नगर पंचायत बढ़ापुर में हिंदुओं के धार्मिक स्थल और आस्था का केंद्र कहे जाने वाले एक कुएं को लीज पर दिए जाने को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों समेत दर्जनों लोगों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एग्रीमेंट को निरस्त करने की मांग की है। दरअसल यह पूरा मामला बढ़ापुर कस्बे के मोहल्ला बाजार का है, जहां पर वर्षों पुराना एक कुआं है जो कि एक धार्मिक स्थल और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस स्थल पर हिंदू समाज की महिलाएं शादी विवाह में और बच्चा होने पर पूजन करती है। इस धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्र को नगर पंचायत बढ़ापुर ने मनमाने ढंग से 30 साल के लिए लीज पर दे दिया है, जिससे हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश पनपा हुआ है। इसी के चलते आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों समेत दर्जनों लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और एग्रीमेंट को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना था कि नगर पंचायत कस्बे की सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के नाम पर भूमाफियाओं का कब्जा कराना चाहती है। और तो और नगर पंचायत ने कस्बे में कुछ स्थान जो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उनको भी 30 साल के लिए लीज पर दे दिया है। अगर नगर पंचायत एग्रीमेंट को निरस्त नहीं करती है तो वह इस मामले को लेकर जिले के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। गौरतलब है कि कस्बे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी संपत्तियों को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया है, जिनमें से कुछ धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। करीब 2 दिन पहले ही कस्बे के कुछ भूमाफियाओं ने करीब 60 साल पुरानी सहकारी बीज गोदाम की इमारत को जेसीबी की मदद से ढहा दिया था और इस पर अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिसकी खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने मौका स्थल पर पहुंचकर खूब हंगामा किया था और हंगामा होता देख भूमाफियाओं के होश उड़ गए थे और वे मौके से रफू चक्कर हो गए थे। मेरा नाम नितिन प्रजापति, ब्लॉक उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। पूरा मामला ये है कि बढ़ापुर नगर पंचायत में जो हमने एक कंप्लेन दी है, उसमें हमारे बढ़ापुर में एक कुआं है, पूजनीय स्थल है और पहले से रहा है उसको, क्योंकि यो साहब अधिकारी जी ने और चेयरमैन साहब ने जैसे बढ़ापुर की काफ़ी संपत्ति लीज पे दी है, तो उसको भी लीज पे दे दिया है और जिसको लीज पे दिया है वो अपने स्तर से उसकी सेल कर रहा है। तो उसको रुकवाने के लिए, उसको निरस्त कराने के लिए हमने यहाँ पर ये ईओ साहब को एक ज्ञापन दिया है और अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम उच्च अधिकारियों तक जाएंगे और उसको रुकवाएंगे, क्योंकि हमारा पूजनीय स्थल है और वहाँ पर कुछ लोगों की मतलब बैठने की व्यवस्था भी रहती है, क्योंकि पास में बैंक है तो काफ़ी दिक्कत गर्मियों में आती है लोगों को बैठने में, तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है लोगों की। तो ये सब जो है मतलब एक अच्छे से वहाँ पे वो रुकना चाहिए और वो वहीं पर रहना चाहिए और वो लीज पे नहीं जाना चाहिए। कुएं स्थल को कितने साल के लिए लीज पर दिया गया है? ये ईओ साहब ने जो हमें बताया 30 साल के लिए दिया गया है, लेकिन जिसने 30 साल के लिए लिया है वो तो अपने स्तर से बेच लिया है, तो कल के दिन को कैसे खाली कर देगा? क्या आश्वासन मिला ईओ साहब से? ईओ साहब से आश्वासन ये मिला है कि ईओ साहब ने कहा है कि मैं इसको रुकवा दूंगा और मैं इसको निरस्त करा दूंगा और अभी आप आचार संहिता चल रही है तो 10 मार्च के बाद मेरे से मिलिए और मैं इसको रुकवा दूंगा। ये ईओ साहब ने हमें आश्वासन दे दिया। ठीक है। आपने बढ़ापुर नगर पंचायत में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर को एक ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जो है हम वार्ड नंबर 14 से सभासद हैं। हमारे वार्ड में एक कुआं है जिसे काफ़ी समय से लोग पूछते हुए आ रहे हैं कि वो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, तो जो है उसे गुपचुप तरीके से नगर पंचायत द्वारा लीज पर दे दिया गया बाहरी व्यक्तियों को। और जो जहाँ तक हमें पता है इसका एक प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव होता है और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट, खुले अनाउंसमेंट होता है, सभी लोगों को बताया जाता है, नीलामी होती है। लेकिन यहाँ नगर पंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनमाने तरीके से अपनी मनमर्जी से अपने संपर्क के लोगों को जो है लीज पर दे दिया गया है और इससे काफ़ी हमारे वार्ड के लोग, जो समाज, हिंदू समाज इस कुएं को पूछता है, तो काफ़ी आक्रोश में है और इस चीज़ को लेकर उच्च अधिकारियों तक भी जाने के लिए, अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस अधिकारी तक भी जाने के लिए तैयार है। सर, आज कस्बे के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे मार्केट में एक जगह थी, उसमें कुछ निर्माण कार्य हुआ 2015 में, जो अब मुझे पता चला 2015 में उनके कारण वहाँ पूजन स्थल रहा है। और जब मैं भी पता किया, पब्लिक काफ़ी यहाँ लोग आए थे, आज भी आए थे, 2-3 दिन और आए। बताया सामने एक बहुत पहले कभी वहाँ पूजन होता था, एक इंडिया माँ का लगा है। तो चूँकि निर्माण का 2015 में हुआ था, वहाँ लोग अतिक्रमण बार बार करे, कई बार हटवाया भी गया था, शिकायत इसकी भी रहती थी। कोई ठेला लगा देता था अंदर, कोई ईंट का टुकड़ा रख देता था कुछ, तो उसको नगर पंचायत ने
उसको किराए के लेकर लीज पे दिया था कि कम से कम वहाँ किसी रोजगार भी मिल जाएगा, नगर पंचायत की इनकम भी बढ़ जाएगी। अब इस संज्ञान में आया कि वहाँ बहुत पहले कभी पूजा होता था, इधर काफ़ी दिनों तो नहीं होता है, लेकिन तो अगर ऐसा है, ये जो मेरे संज्ञान में आया बातचीत करने से लोगों ने बताया, तो मैंने यही आश्वासन अभी दिया है कि भाई आचार संहिता के बाद यदि वो पूजा स्थल रहा है तो किसी भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर रद्द करना पड़ेगा तो वो एग्रीमेंट रद्द भी होगा। चेयरमैन साहब से मेरी परसों बात हुई थी, कुछ पब्लिक हो रहा थे संडे को, या हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा उसको नहीं या संज्ञान में उस नहीं लिया गया है। लेकिन आज जो पब्लिक और लाए थे हुआ भाई नहीं, उसको जो है अगर किसी भावना के साथ कोई चीज़ ऐसा प्रभावित हो रहा है तो उसको हम लोग ध्यान में देते हुए जो किराएनामा हुआ तो उसको रद्द भी कर सकते हैं चुनाव बाद। सर 2 दिन पहले